बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश हैं और अच्छी तरह से आज के दिन का एक आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में एक नहायत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं, और ये मौजू है सेहत से मुतल्लिक़। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क को लाहक मसाइल में सबसे जो बड़े मसाइल हैं उनमें से एक मसला सेहत का मसला है। और सेहत के हवाले से आजकल हम एक कैंपेन देख रहे हैं कि टाइफाइड वो पाकिस्तान में एक बहुत ही ख़तरनाक और एक तेज़ी से फैलता हुआ मर्ज़ बनता जा रहा है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि पिछले 3 साल में सिर्फ़ और सिर्फ सिंध में टाइफाइड के तकरीबन 10,000 केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। और सिर्फ 2017 की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो उसमें जितने जो 70% जो केसेस आए थे और जो हलाकतें हुई थी जिन टाइफाइड की वजह से, जिन बच्चों की, वो 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल से 18 नवंबर से 30 नवंबर तक एक कैंपेन का, एक मुहिम का आगाज़ किया गया है। ये एक हंगामी बुनियादों पे और एमरजेंसी बेसिस पे इस मुहिम का आगाज़ किया गया है, क्योंकि पिछले तकरीबन एक अरसे से हमारे यहाँ पे ख़ास तौर पे, ख़ुसूसी तौर पे सिंध में जो सिंध की जो टाइफाइड की जो वैक्सीन है वो काम नहीं कर रही है, वो असर नहीं दिखा रही है। अब इसके ये ख़बर सुन के मैंने कल भी जब ये मैं ख़बर सुनी, जब मैंने पढ़ी, तो मेरे जहन में 2 सवाल आए कि क्या वैक्सीन ठीक नहीं आ रही है, क्या वैक्सीन जो है वो बेअसर बनाई जा रही है, ये भी कहीं नकली तो नहीं है, कोई माफिया के हाथ तो नहीं आ गए हम लोग, या फिर जरासीम बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, तो अब क्या कोई दूसरी वैक्सीन होनी चाहिए। खैर, आलमी अदारा सेहत की सिफारिश से एक ख़ुसूसी तौर पे वैक्सीन तैयार की गई है। वो वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में पहुंच गई है और वो बच्चों को लगाई जा रही है। फिर कल हमने एक ख़बर भी सुनी जिसमें एक कुछ बच्चों को, औरंगी टाउन में एक बच्चों को वैक्सीन लगाई गई, और उसमें से कुछ 6 बच्चे उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनको लेके जाया गया। ये हमने न्यूज़ चैनल्स पे देखा, जबकि जब हक़ाइक़ पता चले तो वो कुछ इससे बरअक्स थे। तो इस हवाले से हम बात करने वाले हैं, जिससे घबरा के प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट वालों ने, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि हम बच्चों को जो है वो वैक्सीनेशन नहीं करवाने देंगे, आप हमसे ये श्योरिटी लें कि इसमें कुछ नहीं है। तो वो एक माहौल बिगड़ गया। मगर इस वक्त अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई जाती है, बच्चों को ये टाइफाइड से बचाव के टीके नहीं लगवाए जाते हैं, तो कितना बड़ा मसला खड़ा हो सकता है पाकिस्तान के लिए। और ये कैंपेन शुरू की गई है सूबा सिंध से, क्योंकि पिछले 3 साल में 10,000 से ज़ायद केसेस सूबा सिंध में हुए हैं और यहाँ पे बेअसर हो गई है वैक्सीन। ज़रा इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जलाल अकबर साहब, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और पीडियाट्रिशियन है। आपको सर हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका कि आपने इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमें टाइम दिया, क्योंकि हमारी एसोसिएशन जो पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है वो इस मामले में बहुत फ़ाल है। और मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने एक बहुत अहम और हसास मौजू को बर वक्त एड्रेस किया है। और ये काबिल सताइश बात है कि आप जैसे लोग या और हमारे मीडिया वाले लोग अगर हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इस मुहिम को कामयाब बना के अपने बच्चों को इस मुज़ी मर्ज़ से बचाएंगे। नवाजिश सर, सर ये बताइए कि ये जो मर्ज़ है ये क्या दवाइयाँ 2 नंबर आ रही हैं? क्या जो सिर्फ जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं वो असर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो वही इंजेक्शन है जो हमेशा से कई दहाइयों से असर करते आ रहे हैं और हम अपने आप को टाइफाइड से बचाते आ रहे हैं। तो अचानक से इतने दादोशुमार इतने बढ़ क्यों गए हैं इस हवाले से? बड़ा अहम सवाल आपने किया है। देखें, टाइफाइड कोई नई बीमारी नहीं है। टाइफाइड अरसे से है और हमेशा से है, और एक ज़माने में इसका इलाज बहुत आसान था और बहुत सस्ती दवाओं से ये काबिल इलाज था। वक्त गुजरता गया और जरासीम ने अपने अंदर मुदाफ़ियत क्रिएट की। अच्छा, 2016 में हमारे सिंध के एक शहर हैदराबाद के एक इलाके से अचानक टाइफाइड की एक ऐसी किस्म नमूदार हुई
जिसने अपने आप को तमाम दवाओं से मुदाफ़ियती शो कर दिया। ये एक ओके। इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल हो गई कि एक ऐसा जरासीम जो पहले बहुत आसानी से ट्रीट होता था, अब उसने अपने अंदर ऐसी तब्दीली कर ली कि उसके लिए हमारे पास देने वाली दवाएं ख़त्म हो गई। ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन क्रिएट हुई और इससे हुआ ये कि बच्चों में बीमारी और अमवात की शरह बढ़ने का शदीद खदशा हो गया। अभी आपने टर्म यूज़ किया 10,000 टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। ये तो वो नज़र आया है आपको जो ऊपर रिपोर्ट हुआ है, केसेस इससे कई ज़्यादा है। हम लोग जो खासतौर पे बच्चों के डॉक्टर जो अस्पतालों में हम डील करते हैं, हमने देखा एक लहर की तरह ये ख़तरनाक टाइफाइड हमारे माशरे में आया और इसका अगर कुछ एक आध दवा से इलाज मुमकिन है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो इसलिए हंगामी बुनियादों पर मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी हुकूमतों को, हमारे लोगों को, कि उन्होंने बर वक्त इस पर इक़दाम करते हुए इस बड़ी अहम वैक्सीन को, जो आजकल जिसका आपने जिक्र किया, मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा के पाकिस्तान में लाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले 12 दिनों में हम 1 करोड़ से ऊपर डोजेस बच्चों को अपने लगाएंगे, क्योंकि ये वैक्सीन इस ख़ास किस्म के जरासीम की वाहिद बचाव है। ठीक है, यानी कि जो अभी तैयार करवाई गई है ये ख़ुसूसी तौर पे ये वैक्सीन, ये इससे इसका हल मुमकिन है। अगर फ़र्ज़ करें कि ये वैक्सीन नहीं लगा पाते हैं या माँ बाप अपने बच्चों को नहीं लगवाते हैं, तो क्या उनके बच्चों के जिस्म में इतनी मुदाफ़ियत नहीं है कि वो इस बुखार से लड़ सके? अगर जो जरासीम उसकी मुदाफ़ियत बढ़ गई है तो हमारी आज के इंसान की मुदाफ़ियत क्यों नहीं बढ़ी? नहीं, ये जरासीम देखें, जरासीम के अंदर जिस तेज़ी से तब्दीली हुई है, और ये वाली ख़ास तौर पे हम इस पर बात सिर्फ इस टाइफाइड के जरासीम की कर रहे हैं, ये इतना ज़्यादा अपने अंदर जैसे मैंने एक टर्म यूज़ किया, इसके लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएँ ख़त्म हो गई। ये किसी दवा से पकड़ में नहीं आ रहा। अच्छा। सिवाय 2 मेडिसिन जो इस वक्त काम कर रही हैं, जो अवेलेबल हैं, जो नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते थे इसके लिए, और वो बहुत महंगी हैं, जो कि आम आदमी की इस्तिताअत से बाहर है। तो ठीक ये है। जरासीम ने अपने अंदर म्यूटेशन किया, तब्दीली लाया, और इस वक्त ये जरासीम हमारे सिंध में, ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद और इन इलाकों में एक वबाई अमराज की तरह फैला हुआ है। और इससे बचाव का वाहिद ज़रिया इस वक्त जनरली हाथ को साफ रखना, बाहर के खाने ना खाना, कंटामिनेशन से बचना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन वैक्सीन के लेवल पर ये एक इंतहाई कीमती, बहुत कीमती चीज़ है जो इस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और आपके ज़रिए और आपके इस चैनल के ज़रिए मेरी तमाम वालिदैन से अपील है कि इस वैक्सीन को इन तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद, जिस पर मैं अभी आपसे बात करूँगा, हम करेंगे बात। हर हाल में अपने बच्चे को लगवाएं, क्योंकि ये छोटे मोटे रिएक्शन होना, दर्द होना, सुई का चुभना, उल्टी हो जाना, ये इतना सीरियस मैटर नहीं है। और ये भी बहुत कम जगह है। अगर आप कल के दिन में अगर आप एग्जाम्पल लें, कम से कम 1.5-2 लाख डोज लगे हैं। अगर उसमें से किसी 1 या 2 बच्चे को उल्टी हो गई, किसी के बाजू में दर्द हो गया, उसको आप या मैं इशू बनाकर अगर अपने इस वैक्सीन कैंपेन को लाऊंगा, तो मैं उन बच्चों को नहीं देख रहा जिनकी आगे अमवात हो जाएंगी अगर ये जरासीम लगा। अच्छा, मुझे बताएं कि एक ही स्कूल में 6 बच्चों के साथ ये वाक़या पेश आना, देखें हमारे यहाँ गैर ज़िम्मेदार लोगों की कमी नहीं है। वो मतलब उसे जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर जो उसे रिक्वायर्ड है, वो आपने उसे वो नहीं दिया है। तो ये इस तरह के भी बहुत सारे शुबहात हमारे जहन में आते हैं। हमने पोलियो कैंपेन के हवाले से, वर्कर्स के हवाले से, वॉलंटियर्स की भी लापरवाहियाँ देखी हुई हैं। तो ये कल वाला इशू था क्या एक्चुअली, और एक ही स्कूल से 6 बच्चे कैसे बीमार हो गए? जी, मैं अब इसी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एक और आपको वॉलंटरीली ये बात कह दूँ कि आज आपके पास बैठ के मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, ऐसा अगर कोई इंसिडेंस होता है और उस वैक्सीन पे शुबा है, आप वो ले आइए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, सिरिंज बढ़ के आप मुझे लगा दीजिएगा। ठीक है। मैं आपको ये अपनी श्योरिटी दे रहा हूँ कि मुझे इतना इत्मीनान है अपने सिस्टम पे और अपने वैक्सीन पे कि अगर किसी जगह ये हुआ, आप वो वैक्सीन लीजिए। ठीक है। वही 6 बच्चों वाली वैक्सीन लीजिए, सिरिंज में भरिए, लाइव आपके टीवी चैनल में मैं मौजूद हूँगा, मेरे बाजू में लगा दीजिए।
अगर उससे किसी को नुकसान उन 6 को पहुंचा तो 7वां मुझे भी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम उस इंसिडेंट्स की तरफ। यानी इस बात से आपने ये साबित कर दिया कि ये नुकसानदेह नहीं है, इससे किसी की सेहत को नुकसान नहीं पहुंच सकता। अब तक के डेटा के हिसाब से ये वैक्सीन इंतहाई सेफ है। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा, कभी भी सुई लगेगी तो छोटा मोटा दर्द तो होगा। सही है। और फिर बच्चे को अगर आप देखेंगे, बच्चा वैसे भी सुई देख के इरिटेबल होता है, चीखता है, रोता है, और रोने में वो वॉमिट भी कर सकता है। एक बच्चे का कैरेक्टर आपने देखा होगा, बच्चे नॉर्मल भी क्लिनिक्स पे सुई हुई लगाने जाते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ठीक है। स्कूलों में भी जाहिर बात है, एक मास में बच्चे मौजूद हैं, एक बच्चे को लग रही है, 10 बच्चे उसको देख रहे होंगे उस एक बहुत ज्यादा डरता है, एक नहीं डरता। हाँ, सही है। तो उसके अंदर ऐसा मुमकिन है कि बच्चे, क्योंकि हमने इस पूरे इंसिडेंट्स को इमीडिएटली टेकअप किया, इसको इन्वेस्टिगेट किया। आज आपके सामने मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, कोई इसके अंदर सीरियस नहीं है, कोई अमवात नहीं हुई है किसी किस्म का। कोई, हाँ, बच्चे पैनिकी जरूर हुए, जो एक होता है, एक्सपेक्टेड है। सुई लगने से वो डरते भी हैं, वॉमिट भी कर देते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें कोइंसिडेंटल भी होती है। जैसे सपोज करें जी, मुझे उल्टी होनी है, आपने वैक्सीन लगाई, मुझे उल्टी हो गई, मैंने उसको लिंक कर दिया वैक्सीन के साथ। ठीक है, तो वो खाली पेट इंजेक्शन लगने से भी कुछ ऐसा भी होता है, कुछ दाश्ता नहीं करके आए जो बच्चे, कुछ इस तरह? डिपेंड करता है, साइकोलॉजिकल भी होता है। बाज लोग होते हैं वो इंजेक्शन देख के उन्हें गशी आ जाती है, बहुत कॉमन है। मैं इसका गवाह हूं, बहुत से लोगों को देखता हूँ, खून देख के वो चकरा जाते हैं। मैं गवाह हूं, मेरे घर में भी एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, मेरी बीवी की शक्ल में। अगर ऐसा होगा तो आप उसको ये तो नहीं कह देंगे कि जी अगर आपने ये चीज देखा, आपने कहा नहीं जी ये काम नहीं करो। क्योंकि इस वक्त हम जिस प्रॉब्लम का शिकार है कि ये वैक्सीन इंतहाई कीमती है, फ्री है, सबसे बड़ी बात, और नुकसानदेह नहीं है। तो इस हवाले से सर मजीद बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेना है हमें दोस्तों। वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में हम फिर से जब हाजिर होंगे तो फिर हम आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं टाइफाइड के मर्ज़ से बचाव के हवाले से, क्योंकि एक मुहिम का आगाज़ हो चुका है। 18 नवंबर से 30 नवंबर तक पाकिस्तान के सूबा सिंध में यहाँ पे ये वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी बच्चों को, और उनको टाइफाइड से महफूज रखने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जलाल अकबर साहब मौजूद हैं, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों के अमराज के माहिर हैं। इनसे हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। सर, वक्फे से पहले हमारी बात हो रही थी कि लोगों का इस कैंपेन के पहले ही दिन वो जो एतमाद है वो बड़ा ख़राब हो गया है। अब वो मतलब घबरा रहे हैं कि पता नहीं हम अपने बच्चों को ये जो स्कूल्स में वैक्सीनेशन लगाई जा रही है ये लगाएं या ना लगाएं। कहीं ये ना हो कि जिस तरह वो 6 बच्चे जो हैं वो मुतासिर हुए हैं तो इस तरह हमारे बच्चे भी मुतासिर हो जाएं। मगर वो आपने बताया और बाकी मुख्तलिफ चैनल्स ने भी इस चीज़ की तरदीद की कि ऐसी उसमें कोई बात नहीं थी। वो एक उसके वैक्सीनेशन की वजह से कोई इतना उन बच्चों की तबीयत पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा है। तो आपने भी कहा कि वो बिल्कुल महफूज है, कोई मसला नहीं है। मैं बल्कि आपके तवज्जो से चाह रहा हूँ, इस वक्त मैं आपके प्रोग्राम में, शायद हम लाइव जा रहे हैं, जी मौजूद हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ। हमारी पूरी एसोसिएशन के इस वक्त सैकड़ों हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं। हम यहाँ मौजूद हैं। लोगों को अगर किसी किस्म की कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, वो अभी आपको फ़ोन करें, इस प्रोग्राम में फ़ोन करके मुझसे डायरेक्ट बात करें। क्योंकि कल से मैं बेतहाशा अपने जो मेरे अपने पेशेंट्स हैं उनके माओं की, उनकी कॉल्स रिसीव कर रहा हूँ, वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं। उनका पहला सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब ये वैक्सीन हम अपने बच्चे को लगवाएं या ना लगवाएं, या जो कल किसी बच्चे को। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपने हर माँ बाप तक ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चे को इस मुज़ी मर्ज से बचाने के लिए आपके पास ये बड़ा अहम हथियार आ गया है। हमारी हुकूमत ने ये हथियार फ्री प्रोवाइड किया है। इस पे हर किस्म के नेगेटिव प्रोपेगेंडे को ओवरकम कीजिए, अपने घर से निकलिए, अपने ही बच्चे को नहीं, आपके आसपास जितने भी आपके घर में काम करने वाले, आपका ड्राइवर, आपकी मासी, क्योंकि ये वो बेचारे लोग हैं। मैं और आप शायद अगर अल्लाह ना करे बीमारी लगती है तो अफोर्ड भी कर जाए, एक महंगी दवा ले भी सके, लेकिन हमारे माशरे में लाखों अफराद ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, गुर्बत की
बहुत नीचे सतह पर है, उनके लिए इन दवाओं को अफोर्ड करना भी मुश्किल है। तो इस वक्त जब एक ऐसा अहम टीका फ्री अवेलेबल है और उसके लिए हमारी पूरी सलाहियतें मौजूद हैं, हम आपके पास आए हुए हैं, तो अपने बच्चे को, आपका बच्चा हमारा बच्चा है, मेरा बच्चा आपका बच्चा, हमें इस जज्बे के साथ निकलना होगा। ये जो अभी फिर मैं बार बार कहूँगा कि ये पहले ही दिन ये जो वाक़या छोटा सा एक जो कि एक एक्सपेक्टेड है। देखिए किसी भी जगह जहाँ आप 1 करोड़ इंजेक्शन लगाने जाएंगे, 1 करोड़ डोजेस से ज़्यादा लगेंगे, सुई लगेगी, तो बच्चे में एक सुई से खौफ या डर नेचुरल चीज़ है। अच्छा, तो वो जो कल बच्चों को लेके जा रहे थे इमरजेंसी में, वो उस खौफ की वजह से था? वो एक पैनिक क्रिएट हो गया। और मैं बड़े अफसोस के साथ कह सकता हूँ, अभी आप ही ने मुझसे जिक्र किया कि हमारे स्कूल के कुछ एसोसिएशंस ने भी बड़ी जल्दी दिखाई और इस पर एक रिएक्शन दिया कि हम नहीं लगाएंगे। ये पैनिक है। देखिए ये पैनिक है। आज की तारीख तक, मैं आज आपके साथ पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई अमवात नहीं हुई है इससे, कोई सीरियस। तो ये ठीक है सर, ये मैं आपसे ये ज़रूर जानूंगा कि अगर ये वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन नहीं पिलाई जाती है, नहीं लगाई जाती हैं बच्चों को इस कैंपेन में, तो ये जो एक मर्ज फैलने का ख़तरा है उससे किस हद तक हम बात हो सकती हैं, उस बारे में बात करूंगा। कॉलर मेरे साथ होल्ड पे हैं, ज़रा इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस सजाद हूँ कराची से। वालेकुम सलाम मिसेस सजाद, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? फ़हीम भाई, ये बहुत अच्छे आपने आज टॉपिक किया है, इसलिए कि हम लोग इस बारे में परेशान थे कि वैक्सीनेशन करवाएं नहीं करवाएं, बड़े परेशान थे। तो आज ये टॉपिक जो है, बस ये बहुत ही अच्छा टाइम पे आपने आज लाए हैं सेगमेंट। और डॉक्टर साहब से मुझे पूछना है कि हमारे जैसे फ्लैट्स के अपार्टमेंट में लोग आते हैं, वैक्सीनेशन का बता रहे हैं हमें, ठीक है, और स्कूलों में भी लग रही है, तो हम स्कूलों में ज़्यादा अवॉइड करें, मेरे ख्याल में घरों में अपने लगवा लें। और सही है, बच्चे हैं, बच्चों को लगवाना भी जरूरी है। और कल जो वीडियो शेयर की लोगों ने, बच्चों की तो बहुत बुरी हालत दिखा रहे हैं। ठीक है, स्कूलों में जो वैक्सीन लगी है उसकी बहुत बुरी हालत दिखा रहे हैं बच्चों की। ठीक है, नहीं वो तो उसकी तरदीद कर दी गई है कि उनका वो ऐसी कोई बुरी हालत नहीं हुई है उनकी, वो वॉमिटिंग वगैरह हुई है। अभी डॉक्टर साहब यही बात बता रहे थे। जी जी, मैं सुन रही हूँ। जी हाँ, बाकी थैंक यू सो मच। जो इन्होंने सवाल बड़ा अच्छा किया कि स्कूल में लगवाया जाए या अपने घर में लगवाया जाए, क्योंकि बेल देके अपार्टमेंट्स में भी तो लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी इन सिस्टर का कि जिन्होंने बर वक्त कॉल भी की। और इससे एक बात देखें साबित होती है कि हमारे माँ बाप वरिड हैं, फिक्रमंद है, उनको अपने बच्चों की, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी माएँ हमारे अपने बच्चों की सेहत की तरफ उनकी तवज्जो है। अब ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उनकी इस हसासियत को किस तरह पॉजिटिव ले जाएं, किस तरह नेगेटिव करें, क्योंकि इसका जवाब हमें अल्लाह को देना होगा कि हमने अपने आने वाली नस्लों के लिए सही बात पहुंचाई या गलत पहुंचाई। इन्होंने सिस्टर ने जैसे कहा कि वैक्सीन अवेलेबल है, सबसे अहम मैसेज मेरा इनके लिए है कि टीका लगवा ले, चाहे वो घर पे लगवा ले, चाहे वो स्कूल में लगवा ले। पहला चीज तो एक उसको लगवा ले। अच्छा, घर में थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि माँ की मौजूदगी में बच्चा ज़रा रिलैक्स रहता है। स्कूल के अंदर देखें एक माहौल होता है, वहाँ एक साथ सैकड़ों बच्चे मौजूद हैं, एक को लग रहा है, 4 रो रहे, बच्चा साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। जी, लाइन बनी हुई, बच्चों को इंजेक्शन लग रहे हैं, कोई डर रहे हैं, ठीक है। उसके साइकिल से बच्चा ने चीखा, उसने वॉमिट कर दी, उसने वॉमिट की, वहाँ स्टिकर चल गया कि जी वो स्कूल फला स्कूल में उस बच्चे को देख के दूसरे ने कर दी, वैक्सीनेशन से चल गया जी वो वैक्सीन, और ये पैनिक क्रिएट हो गया। ठीक है सर, हम आते हैं अपने उस सवाल। अच्छा, एक सवाल शॉर्टली मुझे बताइएगा, ये जिस तरह पोलियो के जो ड्रॉप्स वगैरह पिलाते हैं बच्चों को, तो उससे ये होता है कि आपने एक कैंपेन में 2 दफ़ा भी अगर पी लिया तो कोई मसला नहीं है, वो ठीक है। अगर आपने कोई 3 महीने पहले भी वैक्सीनेशन करवाई है तब भी मसला नहीं है। इसका क्या है कि अगर ये स्कूल में ये रिपीट तो नहीं की जा सकती ना, ये एक दफ़ा काफ़ी है ये? हाँ नहीं, देखें ये वैक्सीन, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक तो ये कि ये इस कैंपेन के अलावा ये फिल वक्त अवेलेबल नहीं होगी, नहीं है, ठीक है। कोई इसको ना बेच सकता है, ना ये कोई प्राइवेट मार्केट में मौजूद है। अगर कोई बेचेगा तो गैर कानूनी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह अगले साल से हम अपने EPI जो हमारा वैक्सीन प्रोग्राम है उसमें हम 9 महीने से इसके डोज को ऐड कर दें, क्योंकि ये वो इंतहाई मुदाफ़ियती किस्म है जिसका इलाज ही कोई नहीं हो पा रहा है इस वक्त। सही तो इस वक्त ये वैक्सीन अगर, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इफेक्टिव वैक्सीन है। एक सवाल आपका ये कि अगर बच्चे को एक लग गया डोज, गलती से सपोज करें दोबारा भी लग गया, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, ठीक है। सर हमारे प्रोग्राम के सिलसिले में वक्त की हमारे पास कमी है, और मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहूँगा कि जाते जाते में ये बताइए कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये वैक्सीन नहीं लगवाई जाती है तो
किस हद तक, कितनी बड़ी तादाद में हमें अपने बच्चों की अमवात देखनी पड़ सकती हैं? ये एक बहुत ही आपने अहम और सीरियस सवाल उठाया है, और जिसका फेयर हमें है और स्टिल मौजूद है, क्योंकि अगर इसी तरह हम इस अहम वैक्सीन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते रहे और किसी तरह ये 8-12 दिन निकल गए और बहुत बड़े हमारे बच्चे रह गए इस वैक्सीन से लगाने से, तो जिस स्पीड से ये जरासीम टाइफॉइड का ये वाला मुदाफ़ियती फैल रहा है, इसकी हसासियत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि एक केस यूके में पाकिस्तान के इमिग्रेंट का ये आइडेंटिफाई हुआ, ये जरासीम वहाँ पर उन्होंने वहाँ रेड फ्लैग इमरजेंसी जारी कर दी और कहा कि जी ये इंतहाई ख़तरनाक जरासीम का एक केस आया है, और उन्होंने अपनी रेड फ्लैग दे दिया और कहा कि होशियारी दिखाई और हमसे रब्ता किया कि देखें आपके यहाँ कुछ होने जा रहा है। इससे उनकी हसासियत लगा, और हम यहाँ पर ये मैं आपको बताऊं, अगर गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता अगर हमारे बच्चों को ये टीके नहीं लगे तो आने वाले दिनों में जहाँ हमारे यहाँ वाटर सैनिटेशन की ये सिचुएशन है, जहाँ अनबॉइल्ड वाटर बाहर के खानों का है, तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाएंगे और हमारे बेतहाशा बच्चे इस मूजी जरासीम को पकड़ेंगे। माँ बाप का लाखों रुपया उनके इलाज में लगेगा, इसके अलावा उनको जहनी परेशानी, और फिर अगर वो इलाज नाकाम होता है तो मैंने आपको जैसे बताया इसकी कोई दवा नहीं है, हम अपने बच्चों को लूज़ कर देंगे। ठीक होगा सर। अभी जाते जाते सिर्फ ये बता दीजिए कि हमें मोहतात किससे रहना है? मतलब ये गंदगी की वजह से हो रहे हैं, या मतलब किस वजह से ये टाइफाइड जो ये मर्ज़ जो है फैल रहा है, इसको ये इतनी परवरिश क्यों हो रही है उस जरासीम की? टाइफाइड का जरासीम मुंह के जरिए इंसानी जिस्म में जाता है और ठीक ये है। इंसान से इंसान को मुंतकिल होता है। इसके लिए 2-3 बेसिक चीज़ें, हैंड वॉश, हाथों को बहुत अच्छी तरह धोना, ख़ासतौर पे खाना खाने से पहले, वॉशरूम से आने के बाद हाथों को साफ़ रखना, पानी को बॉयल करके या फ़िल्टर पानी को इस्तेमाल करना, बच्चों को डिस्करेज करना कि वो स्ट्रीट फूड, ये जो सड़कों के ऊपर खुले रेडियो खाने ठेलों वाला होते हैं जी, हाँ। ये अवॉइड करें, क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज खाली टीके से नहीं हो सकता, या बचाव टीके से नहीं हो सकता। टीका एक तरीका है, लेकिन दुनिया में लोगों ने टीके के बजाय अपनी पर्सनल हाइजीन को बेहतर। ठीक हो गया। सफाई हमें रखनी है और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को देखना है अगर हम कोई चीज़ खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं। सर, जिन लोगों को टाइफाइड हो चुका है इस वक्त, उनके लिए क्या आप हिदायत जारी करना चाहेंगे? देखिए, जिनको टाइफाइड हुआ है और ख़ास तौर पे ये मूजी जरासीम लगा है, बल्कि वो मुझसे ज़्यादा, अगर आप कभी किसी ऐसे माँ बाप का आप इंटरव्यू करें, हाँ। वो आपको ज़्यादा गाइड करेंगे। तो नहीं सर, हमारा वक्त है, बस कुछ लम्हात है। तो उसमें यह है कि इसका इलाज बर वक्त करवाइए, क्योंकि ये बहुत जानलेवा मर्ज़ है। अगर इसका इलाज महंगा ही सही, लेकिन अगर वो दवा इस्तेमाल आप नहीं कर रहे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चे अपनी जान खो बैठेगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जलाल अकबर साहब इस मुफीद मालूमात के लिए और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस कोशिश से हमें बेटर रिजल्ट्स जो हैं वो सोसाइटी में मिलेंगे। और आप दोस्तों के लिए सिर्फ यही कि किसी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बाकी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो बच्चों को महफूज रखने के लिए, टाइफाइड जैसे इस मर्ज़ से महफूज रखने के लिए ये एक बड़ा अच्छा मौका है। अपने बच्चों को वैक्सीन वगैरह लगवाइए, और अगर बुखार वगैरह फील करते हैं, उनकी तबीयत ख़राब देखते हैं, तो फ़ौरन उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाएं, इससे पहले कि हम अपने टोटके करते रहें और बच्चा का मर्ज़ जो है वो बिगड़ जाए। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे और एक और मौजू पर बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।